हेलो गाइज, तो अभी 9:25 हो चुका है। यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग बाइंग बैंक निफ्टी में आ रहा है। यहाँ पे इसी कैंडल में इस प्राइस पे इंटर किया था। काफ़ी लेट एंट्री हुआ है, लेकिन देखोगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे इंटर किया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल अपने हाई पे क्लोज कर रहा है कल पिछले दिन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग इधर लेफ्ट साइड में आप देखोगे। 5 मिनट पे मैं काम करता हूँ, तो 5 मिनट का ही कैंडल चार्ट देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या बाइंग आया है, यहाँ पे देखो बाइंग कैसा है, यहाँ पे कैसा बाइंग है, और इसी का रीज़न है आपको प्राइस यहाँ पे अप साइड में मूव किया है। टॉप बनाया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिजेक्शन देखने मिलेगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। इसी कैंडल का लो पे अपना एसएल लेके निकल जाऊंगा। अगर जो एंट्री कैंडल है उसका लो ब्रेक करता है तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा इस ट्रेड से, क्योंकि देखोगे मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, ईएमए के नीचे प्राइस है, तो कभी भी आपका प्राइस रिवर्स कर सकता है। लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे चल रहा था, इसलिए यहाँ पे एंट्री किया। डाउन जाने का ट्राई किया है, बाइंग दिख रहा है इस प्राइस पे दोबारा से, और यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। इसमें कोई भी हड़बड़ी वाला बात नहीं है। यहाँ पे कॉल साइड में ही जाना था, पोजीशन क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, स्मॉल क्वांटिटी से लिया, रिस्क इज टू रिवॉर्ड मैनेज करेंगे, और अपना ट्रेड जब सही हो तो आराम से बैठे रहो। मैं 5 मिनट कैंडल चार्ट पे काम करता हूँ, तो टाइम लगता है मेरा ट्रेड में, टाइम लगता है। मेरा ट्रेड ऐसा नहीं है कि घुसे कहीं से जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, स्टॉप लॉस ले रहे हैं। आराम से स्टॉप लॉस डिफाइंड है, प्रॉफिट डिफाइंड है, अपना टारगेट पे आएगा, वहाँ से एग्जिट करेंगे। यहाँ पे देखोगे जब इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा हो तो आराम से इंटर करते हैं मार्केट प्राइस पे। जिस प्राइस पे भी दिख जाए वहाँ पे इंटर कर जाओ। ये नहीं सोचना है कि ट्रेंड काफ़ी दूर चला गया अब कैसे इंटर करें। स्टॉप लॉस लगा के इंटर करो, घूम गया तो वहाँ से एग्जिट करो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा था, और देखोगे इस प्राइस पे इंटर किया। जब आपको ब्रेकआउट कन्फर्मेशन वाला मिलता है वहाँ पे आप इंटर करो। देखो डाउन जाने का ट्राई किया था, फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है आपको। इसी को आप अगर डेली कैंडल चार्ट पे देखते हो और भी आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा। यहाँ पे देखो, दिख रहा है। पिछले दिन देखो डाउन जाने का ट्राई किया, बाइंग यहाँ पे दिखा था, और आज मॉर्निंग में ही अप साइड में आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। ये थोड़ा एरिया है आपका रेजिस्टेंस वाला। यहाँ पे आप देखो ये जो लाइन है कितना बार स्विंग हाई एंड स्विंग लो बना चुका है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे स्विंग लो बनाया था, यहाँ पे 2 दिन था। ये कैंडल का लो देखो, तो ये लेवल है 51,000 का, और वहाँ से आपको रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। 51,000 पे रेजिस्टेंस देखने मिलेगा आपको, क्योंकि राउंड नंबर है, सारे लोग वहाँ प्लान करते हैं सेलिंग का। लेकिन यहाँ पे देखो बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रहा है। ये भी अच्छा कैंडल मैं बोलूँगा। इतना दो बैक टू बैक कैंडल बनाने के बाद फिर से ग्रीन में क्लोज किया है, तो अच्छा कैंडल है। यहाँ पे देखोगे स्मॉल स्टॉप लॉस, इसी कैंडल का लो पे अपना स्टॉप लॉस है, और मिनिमम आपका 1:2 उठाना है यहाँ से। तो लगभग 50 पॉइंट का एसएल है, और यहाँ पे देखो 100 पॉइंट मिल रहा है। तो बढ़िया ट्रेड है, कन्फर्मेशन वाला ट्रेड था, इसलिए यहाँ पे इंटर किया था। पिछले दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट बनाया था पूरे दिन। यहाँ पे जब इतना स्ट्रॉन्ग आपको बाइंग दिखे, यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। देखोगे इस कैंडल का जो हाई है वहाँ पे प्राइस आ रहा है, हो सकता है ईएमए तक जाए डेली कैंडल चार्ट पे, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये बाइंग दिख रहा है। यहाँ पे लगभग 130 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। जब आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग दिख जाए ब्रेकआउट, आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ इंटर कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपको बड़ा क्वांटिटी में इंटर करना। आपका जो नॉर्मल क्वांटिटी है उसका आधा कर दो, या फिर उसका 1/4 के साथ इंटर करो। लेकिन जब भी ब्रेकआउट दिख जाए, कन्फर्मेशन वाला ट्रेड है, वहाँ पे आप इंटर करो। प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांसेस है। ब्रेकआउट का वेट करो। हर दिन आपको ऐसा मूवमेंट नहीं देखने मिलेगा। देखो पिछले दिन डाउन साइड गया था, उसके बाद पूरे दिन रिवर्स किया है। यहाँ पे मैं 25,000 के अराउंड प्रॉफिट बुक करूँगा। 3 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल में। अगर ये पुल बैक लेता है तो यहाँ कहीं क्लोज कर देगा। देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है यहाँ पे। और ये जो डे हाई है, यहाँ पे स्विंग हाई है, 51,000 का एक लेवल है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आपको देखने मिलेगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। और उससे पहले हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल आपके डायरेक्शन में जा रहा हो, ऐसा नहीं कि 25,000 दिख गया वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए। आप मेरा सारा ट्रेड देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं किस टाइप का ट्रेड लेता हूँ, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करता हूँ, क्या लॉजिक रहता है ट्रेड से एग्जिट करने का, सारा आपको क्लियर रहता है। और मॉर्निंग का जितना भी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल रहता है, 50% चांसेज आपका रिवर्सल होता है। आपको लग रहा होगा ये रिवर्स नहीं करेगा, ये रिवर्स भी कर सकता है।
पिछले दिन देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था बैक टू बैक और पूरे दिन अपसाइड में मार्केट मूव किया है। अगर ये कैंडल शुरुआती में यहाँ पे कंसोलिडेट करके अपसाइड में जाता तो ज़्यादा चांसेस था अपसाइड जाने का, लेकिन जब शुरुआती में ही इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अपसाइड में दे दे तो प्रॉफिट बुकिंग लोग करने लगते हैं और वहाँ पे देखोगे कैंडल का क्लोजिंग आपको अपसाइड से विक्स बना देता है। और यहाँ पे ये जो 51,000 का लेवल है, यहाँ पे काफ़ी लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे और इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिजेक्शन देखने मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। 51,000 का लेवल है, इस डे का हाई पे यहाँ से रिजेक्शन मिला था तो दोबारा से रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन बाइंग प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग यहाँ पे इनवाइट करेगा। ये पूरा एरिया ही साइडवेज है, ओवरलैपिंग कैंडल है, तो इसको ब्रेकआउट करने का चांसेस कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था मार्केट इनर्शिया ऐसा चीज़ है, सारा लॉजिक आपको डिफाई करता है। यहाँ पे देखो कितना ओवरलैपिंग कैंडल है, इसको ब्रेकआउट करने जाओगे फेल करोगे। वापस से देखो यहाँ पे खींच रहा है इस एरिया में, अगर अपसाइड भी जाने का ट्राई किया ना उधर से भी खींच लेगा। तो फंडामेंटल प्राइस एक्शन का रूल रेगुलेशन जब फॉलो करते हो तो आप पैसा बनाओगे, ईजी पैसा बनता है मार्केट में। लेकिन आप उसको कॉम्प्लिकेट करते हो इंडिकेटर लगा के, ये वो 10 तरह का चीज़ दिमाग लगाएंगे, न्यूज़ देखेंगे, तो उसमें आपका जो प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना उसके बेसिस पे ट्रेड करो। फर्क नहीं पड़ता है आपको क्या न्यूज आ रहा है, सब यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। ये जो कैंडल बन रहा है ना, सारा गुड बैड न्यूज सबको ले दे के यहाँ पे बन रहा है। देखते हैं 11 सेकेंड बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में, अगर बढ़िया क्लोज करता है तो वेट करूंगा, वरना 15,000 मोर देन इनफ, 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। देखोगे लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अभी भी लो ब्रेक नहीं किया इस कैंडल का, हालांकि यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बना दिया है। बाइंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे मानने वाले नहीं है बायर, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है इस हाई के आसपास, काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस होगा, उसको भी हंट करने जाएगा, थोड़ा सा पुलबैक ले सकता है, वीक बायर्स को यहाँ पे एग्जिट करवाएगा। स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है, यहाँ पे वेट करना बनता है, थोड़ा सा कम प्रॉफिट होगा चलेगा, लेकिन अगर आप वेट करते हो तो बड़ा प्रॉफिट इसी में बनेगा, बड़ा प्रॉफिट इसी में बनता है। आप जब वेट करते हो, अपना पोजीशन को होल्ड करते हो, विनिंग पोजीशन को होल्ड करते हो, तब पैसा बनता है। लेकिन आप क्या करते हो, लूजिंग पोजीशन को होल्ड करते हो। देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ, सिर्फ बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मिड कैप देखने का, निफ्टी देखने का। यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है, स्टॉप लॉस दिख रहा है, कहाँ पे क्या होगा सब पता है मुझे। तो आप निफ्टी देख के और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा के कुछ एक्स्ट्रा हासिल नहीं करने वाले हो। यहाँ पे ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे, प्राइस एक्शन जितना क्लियर रहेगा, उतना ही ईजी रहेगा ट्रेड को मैनेज करना, उतना ही ईजी रहेगा पोजिशन को होल्ड करना। 20 मिनट होने वाला है इस ट्रेड में और 1:1 मतलब 100 पॉइंट मिलने वाला है, 1:2 का ट्रेड है। इसी कैंडल का लो पे अपना एसएल था और देखोगे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर से। यहाँ पे डेली कैंडल चार्ट स्पॉट वाले में आपको दिख रहा होगा 51,000 के आसपास आपको रिजेक्शन वाला लेवल है, रेजिस्टेंस वाला लेवल है, तो इस कारण से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा होगा। लेकिन 2 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में, दोनों कैंडल अगर अपसाइड से विक्स बना दिया, चांसेस रहेगा थोड़ा सा पुलबैक ज़्यादा ले लेने का, उस केस में आपका प्रॉफिट 0 हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा ट्रेड है ना, ये ऐसा ट्रेड है ना, दिन भर बाय करके छोड़ दो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं लगे बैठे रहो। हो सकता है आपका 0 में एग्जिट करवा दे, लेकिन ऐसा दिन ही आपको बड़ा प्रॉफिट देके जाता है। तो आपको लगता है कि अरे यहाँ पे बुक कर लेना था, वहाँ पे बुक कर लेना था। जब आप देखे होगे, जब आपका ग्राफ बन जाता है तो आपको लगता है अरे कितना बड़ा प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन क्या उस ट्रेड को आप होल्ड कर पाते? नहीं कर पाते। आप थोड़ा सा पुलबैक लेता है, वहाँ पे आप ट्रेड क्लोज करके निकल लेते हो। चलो यहाँ पे अच्छा साइन नहीं है, 1 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं क्लोजिंग कैसा है। यहाँ पे वेट करेंगे इस कैंडल का क्लोजिंग का। कुछ ऐसा ये नहीं है कि 25,000 मिल रहा था तो बुक कर लेना था, दोबारा ट्रेड मिलेगा, लेकिन बढ़िया ट्रेड में जब तक वेट नहीं करोगे बड़ा प्रॉफिट कभी उठा ही नहीं सकते। यहाँ पे 51,000 के आसपास थोड़ा सा आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा, क्योंकि मार्केट इन जनरल काफ़ी ज़्यादा सेलिंग मोड में चल रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखेगा। यहाँ पे जितने भी बाय किए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। पिछले दिन काफ़ी कंसोलिडेट किया था। सोचो कि जितने भी लोग यहाँ पे कल बाय किए थे वो क्या बेवकूफ़ थे, क्यों बाय कर रहे थे यहाँ पे? और पहली बात, यहाँ पे बाय कौन कर रहा था? तो ये सब मार्केट में जब समझते हो तब आपको मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध सुन लिए कि नीचे जा रहा है बस सेल करने में लगे हुए हैं। पुलबैक लिया, स्टॉप लॉस लो। ये जो पुलबैक देख रहे हो ना, देखो कैसा पुलबैक है, कैसा पुलबैक है ये देख रहे हो। तो वीक बायर्स को बाहर करने का पूरा प्रयास रहता है बड़े प्लेयर का। पुलबैक ऐसा आएगा कि आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से बाहर कर देंगे।
लेकिन जब आप विनिंग पोजीशन को होल्ड करते हो, पुलबैक को आपको झेलना पड़ेगा। अगर बड़ा ट्रेड लेना है तो पुलबैक को आपको झेलना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे हाई पे 25,000 का प्रॉफिट चल रहा था, घट के यहाँ पे 4,000 पे आ गया था। फिर से देखोगे 16,000 का प्रॉफिट। तो बढ़िया ट्रेड में आप होल्ड करते हो ना, तो आपका प्रॉफिट में ही निकलेगा। बढ़िया ट्रेड अगर आप होल्ड करते हो तो आपका पॉजिटिव में ही निकलेगा। आपको पुलबैक झेलना पड़ेगा, तभी बड़ा प्रॉफिट उठा पाओगे। और देख रहे हो क्या बाइंग दिख रहा है आपको, डाउन गया था वहाँ से किस तरह से बाइंग दिख रहा है। तो सेलर को अगर फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिलेगा तो वो मार्केट में एग्रेसिवली इंटर नहीं करेंगे। अगर आप लॉन्ग साइड में जाते हो, यहाँ पे आप इंटर करते हो, तो आपका 1:1 प्रॉफिट होता है। यहाँ पे जैसे इसके लो पे अपना स्टॉप लॉस रखते हो और इसके हाई पे देखो 1:1 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। तो ये सब कौन से, मार्केट 1:1 पे चलता है भाई, मार्केट आपका 1:1 पे चलता है। तो 1:1 जैसे ही आया, काफ़ी लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। समझ रहे हो, 1:1 पे आपका मार्केट चलता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड 1:1 या फिर 1:2, क्योंकि जैसे ही उससे ज़्यादा रिस्क इज टू रिवॉर्ड पे जाते हो, वहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। आप अगर 1:3 ट्रेड लेते हो तो वहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी विनिंग 33% ही रहेगा। बाइंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हो, बाइंग आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये रेड कैंडल बनने के बाद भी ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड में मूव दिया था, फिर से आपको बाइंग दिख रहा है। तो मार्केट में यहाँ पे अभी फिलहाल बाइंग स्ट्रेंथ दिख रहा है। यहाँ पे आप का डायरेक्शन क्लियर है, अपसाइड में आपका पोजीशन है, तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। एक ब्रेकआउट अगर अपसाइड में इस लेवल का करता है तो बड़ा मूव देखने मिलेगा, क्योंकि कितना ज़्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे इकट्ठा हो गया होगा अपोजिट साइड वाले का, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ट्रेंड के अपोजिट वाले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे। 51,000 पे सोचो कितना लोग सेल कर रहे होंगे। और अगर अप साइड में ये मूव करता है, स्ट्रॉन्ग स्पाइक आपको देखने मिलेगा, बड़ा प्रॉफिट जितना आपको दिख रहा है ना, उसका 3-4 गुना एक ही कैंडल में आ जाएगा। लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस वाला लेवल है, सेलिंग प्रेशर में मार्केट है। अच्छा पोजीशन था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में आपको कभी कभी ऐसा पुलबैक देखने मिलेगा। लेकिन जब तक आप वेट नहीं करोगे तब तक आपका बड़ा प्रॉफिट होगा नहीं। अगर जाएगा तो छोटा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। देखोगे अच्छा फिर से बाइंग यहाँ पे दिख रहा है। हमारा स्टॉप लॉस हंट करने आया था, लेकिन उसके ऊपर से ही इसको सपोर्ट देखने मिला है, ज़्यादा डीप पुलबैक ले लिया। हालांकि यहाँ से देखोगे, अगर ये ब्रेकआउट को देखोगे तो 50% ही रिट्रेस किया है। यहाँ पे इस कैंडल का अच्छा क्लोज देता है, अगर प्रीवियस कैंडल के हाई, तो यहाँ पे फिर से आपको बाइंग दिखने मिलेगा। अच्छा कैंडल का क्लोज कर रहा है ये, थोड़ा सा मोमेंटम चेंज कर दिया है, इतना ज़्यादा बैक टू बैक सेलिंग कैंडल बनाने के बाद वेट करेंगे इसमें। यहाँ पे चांसेस है आपका अपसाइड में दोबारा इस हाई को ब्रेक करने जाएगा। 2.5 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में, देखते हैं कैसा क्लोज करता है। अगर इस प्राइस के आसपास जाता है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और यही रीजन है, जब एक बार आपका पुलबैक ले लेता है, वहाँ पे इंटर करते हो, तो प्रीवियस जो स्विंग हाई बनाता है वो आपका रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। फिर से देखोगे 1:1 प्रॉफिट पे आ गए हम लोग। 11,000, 12,000, 13,000 इसी का वेट कर रहा था। आप पुलबैक जब तक वेट नहीं करोगे तब तक ऐसा आपको मूवमेंट देखने मिलेगा नहीं। देख रहे हो 16,000 अपना एसएल हंट करने आया था, हंट नहीं कर पाया, उसके ऊपर से ही बाइंग, और ये देखो बैक टू बैक कैसा कैंडल बना रहा है। हालांकि 2 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में, वेट करेंगे। अगर ये अपने हाई पे क्लोज करता है और भी आपको अपसाइड में मूव देखने मिलेगा। बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम है ये। जितने भी लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे सेलर्स, उनका स्टॉप लॉस हंट हो रहा होगा, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाते हो तो हमेशा डरे रहते हो, और जब मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में हूँ तो मुझे डर नहीं लगता है। ट्रेंड रिवर्स करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। यहाँ पे देखो कल काफ़ी देर कंसोलिडेट किया था, उसके बाद अपसाइड में ब्रेकआउट। फिर से देख रहे हो 18,000। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में जब आप इंटर करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई हड़बड़ी नहीं रहता है। थोड़ा टाइम लग सकता है आपका, लेकिन आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे देखो फिर से 17,000 प्रीवियस ये कैंडल अगर अपने हाई पे क्लोज करता है ना, आपको फिर से फॉलो थ्रू देखने मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट हो रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में इंटर किए हैं, सबका स्टॉप लॉस जा रहा है। तो ये सब चीज़ जब आप समझते हो प्राइस एक्शन का, तब आपको मज़ा आता है मार्केट में। क्या बात है, क्या बात है। अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो फिर देखना किस टाइप का इसमें बाइंग आएगा। आई थिंक 51,000 का लेवल ट्राई करने जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पुलबैक ले लिया था, उसके बाद फिर से देखो अपसाइड में ट्राई कर रहा है। 20 सेकेंड्स और है, क्लोजिंग का वेट करते हैं। ये होता है जब आप विनिंग पोजीशन को होल्ड करते हो, पुलबैक को झेलते हो, तभी आपको ये सब देखने मिलता है। यहाँ पे देखोगे 25,000 का प्रॉफिट था, वहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लिया, उसके बाद बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग डीप रिवर्सल, स्टॉप लॉस के पास चला गया था। उसके बाद देखो वापस से
तो ट्रेंड के डायरेक्शन में जब आप एंट्री करते हो तो आप चिल रहते हो, डरते नहीं हो। देखोगे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अपने हाई पे क्लोज किया है तो चांसेस है अपसाइड में आपको फॉलो थ्रू देखने का। काफी लोगों का स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे होगा, वो आई थिंक ट्राई करने जरूर जाएगा। ये 22,000 प्रॉफिट, तो आप ट्रेंड के डायरेक्शन में वेट करते हो तो आपको ये सब देखने मिलता है। और कंफर्मेशन वाला ट्रेड है, ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी में कहीं पे इंटर कर रहे हैं, कहीं पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कौन सा कैंडल में क्या होने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपने हाई पे क्लोज किया है, फॉलो थ्रू देखने मिलेगा। और फॉलो थ्रू देखो कैसा देखने मिल रहा है कि इस कैंडल में रिट्रेस भी नहीं करने दे रहा है, उसके ऊपर ही बाइंग आपको दिख रहा है। ये अच्छा कैंडल है, इसके हाई को ब्रेक करना बनता है। इस छोटा सा स्टॉप लॉस था 50 पॉइंट का, यहाँ पे हम लोग लगभग 150 पॉइंट उठाने वाले हैं। 1:3 ट्रेड, 26,000 प्रॉफिट। तो जब तक आप ये पुलबैक नहीं झेलोगे तब तक आप बढ़िया ट्रेड में। देखो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, ऐसा नहीं है कि ऊपर गया पूरा ही रिवर्स कर जाएगा। बाइंग दिख रहा था, पिछले दिन कंसोलिडेट किया है, उसके बाद आपका अपसाइड में ब्रेकआउट दिया है। 3 मिनट बचा हुआ है, यहाँ पे पुलबैक ले लेगा तो इस ट्रेड को यहीं पे 20,000 का प्रॉफिट पे बुक कर लिया। हेलो गाइज, तो यहाँ पे जस्ट अभी इंटर किया था। देखोगे काफी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है, देखोगे नीचे नहीं जाने दे रहा है, यहीं पे प्राइस को होल्ड करके रखा हुआ है। नीचे जाने का ट्राई करता है, बाइंग यहाँ से देखो, यहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग, स्मॉल पुलबैक बुल ट्रेंड। यहाँ पे थोड़ा सा पुलबैक लिया था, उसके बाद देखो किस टाइप का बाइंग आपको दिखा है। आपको जब भी क्लियरिटी मार्केट में रहे कि मार्केट क्या करने वाला है, किस डायरेक्शन में है, सबको दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर भी कितने लोग यहाँ पे शॉर्ट करने में लगे हुए हैं। उनका स्टॉप लॉस हंटिंग है, स्टॉप लॉस हंटिंग। यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेगा, फिर से अपसाइड ब्रेकआउट, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करेगा, फिर से अपसाइड, यहाँ पे लिक्विडिटी, फिर से अपसाइड। तो हर जगह लिक्विडिटी जनरेट करते हुए धीरे 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 करके मार्केट आपका प्राइस अपसाइड में मूव करते रहता है। यहाँ पे देख रहे हो कैसा पहला ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था। यहाँ पे एक ट्रेड मैंने आपको बैंक निफ्टी में करके दिखाया था। निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। आज देखोगे सारा ही कैंडल ग्रीन, ज़्यादा ग्रीन बना हुआ है। तो ऐसे केसेस में डायरेक्शन क्लियर रहता है कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, कुछ नहीं सोचना है। ये सब होता है बिना दिमाग लगाए ट्रेडिंग। बस जहाँ प्राइस जहाँ मन करे वहाँ पे इंटर करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कैंडल पे इंटर कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे डाउन गया था, फिर से अप साइड में आपको मूव दे रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुका है यहाँ पे जो स्विंग हाई बनाया था। देखते हैं क्लोजिंग कैसा रहता है। पूरे दिन आज स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है, तो बायर्स का मार्केट है आज और हम लोग का डायरेक्शन क्लियर है, बाइंग साइड में गए हैं। 40 पॉइंट का एसएल है तो 40 पॉइंट यहाँ पे टारगेट भी लेंगे। तो ट्रेंड से बाहर निकालने का पूरा प्रयास रहता है बड़े प्लेयर का। यहाँ पे भी देखो ब्रेक किया था, डाउन गया, फिर से बाइंग। तो अगर आप एकदम से छोटा एसएल लगाते हो तो आपका एसएल हंट हो जाएगा। क्वांटिटी कम कर दो, अगर आपका एसएल बड़ा है क्वांटिटी कम कर दो। यहाँ पे डाउन गया था, इसी कैंडल में इसको रिजेक्शन मिला है, अपने हाई पे क्लोज किया है। चांसेस है अच्छा मूव दिखेगा और भी। एटलीस्ट ये हाई को ब्रेक करना चाहिए। प्रीवियस डे का जो हाई है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस होगा और ये लेवल है लगभग आपका 23,780। यहाँ से 50 पॉइंट और ऊपर। यहाँ पे आप 15 मिनट चार्ट पे देखते हो तो प्रीवियस जो हाई है वहाँ पे आपका एक टारगेट बनता है, उसके ऊपर काफ़ी स्टॉप लॉस होगा। अगर इस लाइन को कहीं टच करने गया, यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड चैनल लाइन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है ये। और जैसे ही इस लाइन को टच करता है यहाँ पे आपको सेलिंग देखने मिलता है। यहाँ पे देखो सेलिंग, यहाँ पे भी टच किया था सेलिंग, यहाँ पे भी। तो इस प्राइस तक जाने का हम लोग वेट कर सकते हैं। अगर इस लाइन को टच करता है तो अच्छा खासा हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। 40 पॉइंट एटलीस्ट हम लोग कैप्चर कर सकते हैं इस ट्रेड में। ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। ऑलवेज अप साइड में आज ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस लगा के अप साइड में। जब तक ट्रेंड रिवर्सल का आपको सिग्नल ना मिल जाए बैठे रहो। देखोगे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और ये लेवल को टच करने जा रहा है जो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था मैंने प्रीवियस हाई का लेवल को, और ये आपका ट्रेंड लाइन को टच करने जा रहा है। देखते हैं क्या इसको टच करता है। 40 पॉइंट मिलने वाला है यहाँ पे। इस लाइन पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। 40 पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे देखो इंटर किया था, इतना दूर ट्रेंड जाने के बाद इंटर किया था और उसके बाद यहाँ पे 40 पॉइंट्स कैप्चर किया। देखते हैं क्लोजिंग कैसा देता है। एक और फॉलो थ्रू देखने मिल सकता है यहाँ पे। इस लाइन के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। अच्छा ब्रेकआउट कैंडल है। 642 टू 78 लगभग 50 पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अपसाइड में प्रीवियस लेवल को टेस्ट किया है, इसका स्टॉप लॉस हंट किया और इधर देखो किस टाइप का बाइंग आपको दिख रहा है। देखोगे किस टाइप का एंट्री हुआ था। यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा 20,000 के आसपास। 20,000 का प्रॉफिट यहाँ पे, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और यहाँ पे लगभग 80 पॉइंट मिल रहा है। तो 1:2 का ट्रेड पैराबोलिक वेज बना हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने मिल सकता है। जितने भी लोग यहाँ पे बाय करते हैं ये अच्छा पोजीशन रहता है सेल करने का।
और कभी कभी क्या होता है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर गया तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपसाइड में मूव देता है। यहाँ पे इंटर किया था, काफ़ी लेट इन द ट्रेंड में इंटर किया था, और मेरा हम सारा एंट्री, पहला ट्रेड का एंट्री देखो, दूसरा ट्रेड का एंट्री देखो, सारा ही आप लाइव स्कैल्पिंग देखोगे हमेशा ऐसा ही रहेगा, कंफर्मेशन वाला ट्रेड। कोई कंफ्यूजन जहाँ पे नहीं रहे वहाँ पे इंटर करो। अभी भी बाइंग दिख रहा है, 2 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में। थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, 90 सेकेंड बचा हुआ है, देखते हैं कैसा रहता है, इसका कहाँ पे क्लोज करता है। वेट करना बनता है, अपने डायरेक्शन में ट्रेड है, इसमें डरने वाला कोई बात है नहीं। लेकिन हमेशा मेरा यहाँ पे कटता है, प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये वेज टॉप दिख रहा है, प्रॉफिट बुकिंग वाला जगह है। सिर्फ 25% चांस है कि इसको ब्रेक करके अप जाएगा, 75% चांस है कि यहाँ पे आपका प्राइस होल्ड करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा पुलबैक लेगा, साइडवेज रहेगा मार्केट थोड़ा सा, लेकिन वो जो 25% वाला मूव है ना, वो आपको माला माल कर देता है। तो बेज टॉप जब भी ब्रेक करेगा स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिलता है, क्योंकि सारे लोग अपोजिट डायरेक्शन में बैठे रहते हैं और उनका स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, 30 सेकेंड्स और है, देखते हैं क्या एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिलता है। क्योंकि ये वेज टॉप ब्रेक किया है, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखोगे 1:2 का ये ट्रेड, 40 पॉइंट का एसएल था, 80 पॉइंट लगभग यहाँ पे मिल रहा है। स्पॉट वाले में देखोगे अप साइड से कोई भी विक्स नहीं है, अपने हाई पे क्लोज किया है, कोई भी पुलबैक नहीं, एकदम हाई पे ही बाइंग आपको दिख रहा है। 20,000 थोड़ा सा पुलबैक यहाँ पे ले सकता है। ये बढ़िया ट्रेड था, काफी देर वेट किया और उसी का फायदा यहाँ पे आपको दिख रहा है। ट्रेंड के डायरेक्शन में एंट्री, पुलबैक का वेट किया। यहाँ पे पहला ट्रेड में भी देखोगे अच्छा खासा पुलबैक आ गया था, उसको होल्ड किया। तो बड़े प्लेयर का पूरा प्लान रहता है आपको बाहर करने का। हमेशा देखो इतना बड़ा मूव के पहले कैसा पुलबैक था, ताकि जो छोटे मोटे प्लेयर हैं वो यहाँ से निकल जाएं स्टॉप लॉस लेके। तो आप कम क्वांटिटी से बढ़िया ट्रेड में इंटर करते हो तो आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, आप बड़ा वेट कर सकते हो। अगर बड़ा मूव कैप्चर करना है तो आपको स्मॉल क्वांटिटी से ही इंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे बढ़िया ट्रेड कैप्चर हुआ, ये होल्ड कर रहा हूँ, एक और कैंडल का, स्ट्रॉन्ग कैंडल का, प्रॉफिट जस्ट डबल कर देगा वो, अगर एक बड़ा मूव आ गया आप साइड में। क्योंकि वेज टॉप ब्रेक जब भी होता है स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका प्राइस मूव करता है। देख रहे हो ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे, आज पूरे दिन बाइंग वाला दिन है, और ऐसे दिन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि क्या करना है, सिर्फ बाय करना रहता है, सिर्फ बाय। और मेरा एंट्री ऐसा नहीं है, देखो कहाँ पे इंटर हुआ है, इस कैंडल में इंटर किया था मैं। ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं अरे इतना बढ़ गया तो अब कैसे इंटर करें, क्या करें। तो जहाँ पे भी आपको दिख जाए ट्रेंड का डायरेक्शन जब क्लियर हो वहाँ पे इंटर करो। देख रहे हो वेज टॉप ब्रेक किया है, स्ट्रॉन्ग आपका बाइंग दिख रहा है। यहाँ पे मैं पोजीशन क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ा सा पुलबैक भी देखने मिलेगा। तो यहाँ पे लगभग 90 पॉइंट कैप्चर किया, ये पुलबैक को झेला, उसके बाद देखो कैसा मूव कैप्चर किया है, वेज टॉप को ब्रेक किया है, चांसेस है यहाँ पे आपका साइडवेज रहने का, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। इस कैंडल का वेट किया, इस कैंडल का वेट किया, और यहाँ पे अपने हाई पे प्रॉफिट बुक किया। हेलो गाइज, तो होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। आज देखोगे 2 ही ट्रेड लिए थे, दोनों ही ऑप्शन बाइंग, एक निफ्टी में एक बैंक निफ्टी में, और डे क्लोज किया 41,000 के प्रॉफिट पे। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, 2 ही ट्रेड लिए थे और दोनों ही आपको लाइव करके दिखाया है। तो अगर आप प्राइस एक्शन सीखते हो तो आपको काफ़ी क्लियर रहता है मार्केट में कि आपको कहाँ पे इंटर करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, क्या पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, किस साइड में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि भाई कहाँ से सीखे हो, कोई बुक बता दो। तो यहाँ पे देखोगे मैंने पूरा एक कंटेंट क्रिएट किया है प्राइस एक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे देखो हर एक चैप्टर A to Z, इसके अलावा कहीं पे भी मैं कुछ भी बोलता हूँ यहीं से रिलेटेड रहता है। जैसे देखो मार्केट साइकिल क्या होता है, रिवर्सल के कितने पैटर्न है, रिवर्सल, मेजर ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, फाइनल फ्लेक्स क्या होता है, वेजेस जो बार बार मैं आपको बताते रहता हूँ, वेजेस में कौन कौन सा पैटर्न है, किस टाइप से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और सारे का डिटेल में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, क्लाइमेक्सेस क्या होता है, राउंडिंग टॉप्स एंड बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगल किस टाइप से ट्रेड करते हैं, आपका मेजर्ड मूव क्या होता है, ट्रेंड टाइप क्या है, ब्रेकआउट एंड गैप्स क्या होता है, वैक्यूम्स, ट्रेडिंग रेंजेस, ये सारा मैंने डिटेल में इस पे बनाया है। और यहाँ पे देखोगे प्रोबेबिलिटी और किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट में किस तरह से एंट्री होता है, स्ट्रॉन्ग बेयर ब्रेकआउट में आपका क्या ट्रेडिंग का सेटअप रहेगा, ट्रेडिंग चैनल को किस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो पूरा ही A to Z डिटेल में है, एक एक स्लाइड हर चीज़ का इतना डिटेल में बना हुआ है। प्राइस एक्शन का फंडामेंटल आप सीख लेते हो तब भी आपका काफ़ी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाता है। लोगों का फंडामेंटल ही क्लियर नहीं है। यहाँ पे देखो आपको दिखाता हूँ, आप कैंडल स्टिक के पीछे पड़े रहते हो, लेकिन यहाँ पे देखोगे कैंडल स्टिक एक छोटा सा पार्ट है, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न्स को मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ।
कैंडल स्टिक प्राइस सेक्शन में एक छोटा सा पार्ट है, मतलब ओवरऑल क्या पैटर्न बन रहा है उस पे आपका ट्रेडिंग होता है। यहाँ पे देखो मार्केट इनर्शिया क्या है,